प्रीपोजिशन सिखाने की कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे इन और इनटू, बिटवीन और अमंग। इनका प्रयोग हम इन नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ या वस्तु या कोई चीज़ एक निश्चित स्थिति में मौजूद हो, स्थिर अवस्था में हो। जैसे वी आर सिटिंग, हम बैठे हैं, इन द रूम, तो स्थिर अवस्था है। जयपुर इज सिचुएटेड, जयपुर बसा हुआ है इन राजस्थान, स्थिर है। स्थिर के लिए हमेशा आता है इन, जिसका अर्थ होता है में। देयर इज वाटर इन द वेल, कुएं में पानी है। देयर इज वाटर इन द ग्लास, तो वहीं पर है, कन्फाइंड। और यदि कोई भी पदार्थ या वस्तु या कोई भी चीज़, एनीथिंग, जो एक माध्यम से गति करते हुई, चलते हुई, मूवमेंट करते हुई दूसरे माध्यम में, दूसरे मीडियम में प्रवेश करे, घुसे, एंटर हो गए, तब हम आते हैं इनटू। इनका प्रयोग तो अधिकतर बच्चे विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन इनटू में थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है, इसको समझ लो आप। जैसे ए बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, एक लड़का नदी में कूदा। तो पहले जब वो मौजूद था, उपस्थित था, तब कौन से उसमें था? एटमॉस्फेयर में था, वायुमंडल में था, तो माध्यम था वायु। अब वायु में से गति करते करते जाके गया पानी के अंदर, तो माध्यम बदल गया, तो आएगा ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। गति करता हुआ दूसरे माध्यम में चला गया। पहले किस माध्यम में था? वायु के माध्यम में, अब चला गया पानी के माध्यम, तो आ गया रिवर। द बुलेट, गोली, वेंट, गई, इनटू द बॉडी, किसी ने गोली मारी, शरीर के अंदर गई। तो शरीर तो एक सीमा रेखा हो गई, डिवाइडिंग लाइन, विभाजक स्थान। पहले गोली थी, वायु में चली गोली, अंदर घुसी, तो अब यहाँ अंदर घुसते उसका माध्यम दूसरा हो गया। तो पहले हवा में थी गोली, अब घुस गई शरीर में, तो द बुलेट वेंट इनटू द बॉडी। तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति था ही, यहाँ बुलेट क्या है? वस्तु हो गई। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु जब गति करता हुआ, हिलता हुआ, कैसे भी मूवमेंट करता हुआ एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करे, घुसे, एंट्री करे, एंटर करे, तब आएगा बच्चों इनटू। तो द बॉल गेंद फेल, यानी गिर गई, इनटू द रिवर, गेंद नदी में गिर गई या कुएं में गिर गई, वेल ले लो साहब। द बॉल फेल इनटू द वेल, तो पहले बॉल थी बाहर हवा में कहीं पर, अब वो गति करते हुए पानी के अंदर, तो इनटू द रिवर। लेकिन यहीं पर अभी तक मैं कहता था कि जोड़े में अध्ययन करना चाहिए प्रपोजिशन का, लेकिन यह एक नई चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये तिकड़ी कर रहे हैं हम तीन, इन आगे इनटू, आगे अपॉन। अपॉन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका प्रयोग भी अच्छी तरह समझ लो। जैसे टाइगर हिरण पर झपटा, तो द टाइगर स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी उछलना, स्प्रिंग यानी उछला, SPRING। स्प्रिंग अगर याद नहीं है तो जंप्ड याद रख लो। तो द पुलिस जंप्ड अपॉन द थीप, पुलिस चोर पर कूद पड़ी। तो गई तो गति करती हुई है पुलिस या व्यक्ति, लेकिन उस चोर के अंदर थोड़ी घुस गया। अंदर घुस जाता जब तो आता इनटू, लेकिन यहाँ अंदर नहीं घुसा, उसके ऊपर पड़ गया, उसके लाएगा अपॉन। ये अच्छी तरह समझ लो। शेर या बाघ हिरण के ऊपर झपटा, तो द टाइगर स्प्रिंग यानी उछला या जंप्ड। जंप्ड इन भी नहीं आएगा, जंप्ड इनटू भी नहीं आएगा। जंप्ड इनटू कब आता है? जब वो गति करता हुआ उसके अंदर ही चला जाता, अंदर नहीं गया, वो तो उछल के उसको कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया, उसके ऊपर छा गया, तब आएगा अपॉन। क्लियर बच्चों? द टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर, बाघ
हिरण के ऊपर झपटा या उसके ऊपर कूद पड़ा। पुलिस चोर के ऊपर कूद पड़ी। द पुलिस जंप्ड अपॉन द थीफ और द क्रिमिनल्स। तो ये अपॉन का अर्थ समझो। जैसे मैंने कोई चीज़ फेंकी, तो आजकल स्टिकर आते हैं, कोई चीज़ फेंकी और जाके चिपक जाती है, तो यहाँ से फेंकी वहाँ, तो आई थ्रू ए थिंग और ऑब्जेक्ट, किस वस्तु को, अपॉन द वॉल, तो वॉल के ऊपर जाके चिपक गई, उसके ऊपर छा गई। लेकिन यदि वॉल के अंदर घुस जाती दीवार के, तो फिर अपॉन नहीं आता, तब इंटू आता। क्योंकि पहले जैसे मैंने कोई चीज़ फेंकी जोर से और वो जाके चिपक गई, उसके चिपक गई तो उसके ऊपर ही छा गई, अंदर नहीं घुसी, तो आएगा अपॉन। इंटू और अपॉन में भी अंतर समझ लो अच्छे से। गति करते दूसरे के ऊपर छा जाए, पड़ जाए, लेकिन अंदर नहीं घुसे तो अपॉन, अंदर चले जाए तो इंटू, और बाकी वहाँ रहे तो इन। ये अच्छे तरह समझ लो, और इसके आधार पर जो उदाहरण आपकी बुक्स में उनको सॉल्व करो, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों में चर्चा करते हैं बिटवीन और अमंग की। जब दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच या दो परिस्थितियों के बीच की कोई चर्चा चल रही हो, कोई बात चल रही हो, तब हम करते हैं बिटवीन का प्रयोग। जैसे मोहन इज सिटिंग, मोहन बैठा हुआ है, बिटवीन राम एंड श्याम, यानी एक तरफ राम है एक तरफ श्याम है, उन दो के बीच में बैठा हुआ है। तो दो के बीच में अगर तुलना, तो और दो से अधिक बहुत सारे लोग बैठे तो क्या आएगा, अमंग। जैसे किसी ने कहा पिताजी को बुला ला, अब पिताजी भीड़ के बीच में गिरे हुए हैं, कुछ भी हो रहा, भजन मंडली हो रही है, बात हो रही है, तो माई फादर इज सिटिंग अमंग द क्राउड। दो से अधिक के बीच में अगर कोई बैठ जाता है, तीन हो चाहे चार हो, फिर कितने चले जाते, उसके लिए आता है बच्चों अमंग। तो दो स्थितियों के बीच, दो परिस्थितियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच में, बीच की स्थिति जब कोई चर्चा हो, बात आए, तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बिटवीन से। और दो से अधिक हो तो अमंग। जैसे ही इज बेस्ट स्टूडेंट अमंग द क्लास, पूरी क्लास में सबसे अच्छा आदित्य इज द बेस्ट स्टूडेंट अमंग द क्लास, पूरी कक्षा में सबसे अच्छा। दो से अधिक हो, तीन के तीन में तुलना करो, मतलब दो से अधिक होते ही अमंग आ जाएगा, और दो में आएगा दो के बीच में। उदाहरण के लिए एक शब्द होता है बफर। बफर का मतलब दो के बीच में टकराव की स्थिति को टालने के लिए जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं बफर। जैसे नेपाल इज सिचुएटेड, नेपाल बसा हुआ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच में नेपाल बसा हुआ है, दो के बीच में। तो दो के बीच में, अगर दो से अधिक के बीच में हो तो आएगा अमंग। तो ये अच्छी तरह, ये दो के बीच की बात हो तो ये, और दो से अधिक के बीच की बात हो, तीन हो, चार हो, चाहे 300 तो ये। अगला देखो बच्चों, इन फ्रंट ऑफ। पहले तो इसका अर्थ दिमाग में रखो अच्छे से। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के ठीक सामने। ये अर्थ हमें जब डालना हो सेंटेंस के अंदर, भाव डालना हो, मीनिंग डालना हो, तो मैंने इन फ्रंट ऑफ। और बिल्कुल जस्ट एकदम पीछे हो, उसके लिए आएगा बिहाइंड। जैसे देयर इज अ रोड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसको दूसरे तरीके समझ लेते हैं अपन बच्चों। जैसे चार चीजें हैं, एक मिनट, वैसे ही समझ लो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब ठीक सामने। तो देयर इज ए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस है इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे मकान के ठीक सामने। ठीक सामने वाला देता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ के लिए आजकल एक शब्द और काम में लेते हैं, अपोजिट। जैसे मेरा घर स्कूल के ठीक सामने है, तो मैं बोलूँगा माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ स्कूल, स्कूल के ठीक सामने। यदि मैं इन फ्रंट ऑफ नहीं लेना चाहूँ तो अपोजिट भी आ जाता है, माई हाउस इज अपोजिट टू स्कूल।
कभी कभी इन फ्रंट ऑफ की जगह अपोजिट भी काम में लेते हैं। अपन पते में लिखते हैं ना, अपोजिट टू स्कूल, अपोजिट का मतलब भी वही होता है इन फ्रंट ऑफ, लेकिन इन फ्रंट ऑफ और ये प्रपोजिशन है, और बिहाइंड का मतलब पीछे। कभी कभी सिचुएशन के लिए बिहाइंड आ जाता है, जैसे ही इज़ द मैन बिहाइंड द क्राइम, इस वारदात के पीछे वो है, तो वहाँ स्थान कुछ नहीं है, लेकिन पीछे का भाव आ गया। पॉलिटिशियंस आर बिहाइंड द प्रोग्रेस, राजनेता उन्नति के पीछे। तो जैसे किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया तो ही सक्सेस इज बिहाइंड हिज टीचर, उसके पीछे उसकी ये सफलता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये नेक्स्ट, थैंक यू।